ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया यानी कि भारत की। और बात जब भारत की हो और नारी सशक्तिकरण का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बात जब नारी सशक्तिकरण की आती है तो हम सबके दिलों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज उठता है, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का। वो कहते हैं ना कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आज हम बात करने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो आइए साझा करते हैं आपके साथ इस बिल की जानकारी और जानते हैं कि आखिर क्यों इस बिल की वजह से हिंदुस्तान की सियासत में इतनी हलचल मची हुई है। 128th अमेंडमेंट बिल हाल ही में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम। 20 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार को लोकसभा में एक लंबी चर्चा के बाद आखिरकार इस बिल को पारित करा लिया गया। साथ ही साथ राज्यसभा में भी इस बिल पर प्रस्तावित सारे संशोधन गिर गए। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में केवल 2 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में इस बिल को 214 वोटों का पूर्ण बहुमत मिला। इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, 1996 यानी कि 12 सितंबर 1996 को उस समय के प्रधानमंत्री माननीय श्री HD देवेगौड़ा ने इस बिल को पहली बार पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के कारण इस बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं कराया जा सका। उसके बाद 1998 से लेकर 2003 तक राजनीतिक उथल पुथल के इन 6 वर्षों के बीच गवर्नमेंट ने इस बिल को पार्लियामेंट में फिर से 4 बार पेश किया, लेकिन चारों बार गवर्नमेंट के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी। फिर 2009 में देश के अंदर कुछ प्रोटेस्ट के चलते इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 2010 में हिंदुस्तान के इतिहास का वो सुनहरा दिन आया जब यूनियन कैबिनेट और राज्यसभा ने इस बिल पर बहुमत के साथ अपनी सहमति जताई। तो आइए दोस्तों नज़र डालते हैं हिंदुस्तान की सियासत के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर कि हिंदुस्तान की सियासत में राज्यसभा और लोकसभा में अभी तक की महिलाओं की कितने प्रतिशत की भागीदारी है। पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 5% की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में 13% कर दिया गया। लेकिन इस बिल के इम्प्लीमेंट होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 33% कर दिया जाएगा, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन ये होगा जब ये बिल 2029 या 2031 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप यही सोच रहे हैं ना कि ये बिल अभी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता, ये हम आपको बताएंगे आगे। तो दोस्तों, बात जब कंट्रोवर्सी की आती है तो इस बिल में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल नजर आते हैं। पहला कि डिलिमिटेशन किए बिना इस बिल को इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता। डिलिमिटेशन का मतलब है कि लोकसभा और बाकी असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनकी बाउंड्रीज को लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से बदलना। और दोस्तों, जो दूसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट इस बिल का नजर आता है वो ये कि इस लेटेस्ट बिल में ओबीसी महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन SC ST महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, जरूरत थी एक ऐसे साहसी कदम की, एक ऐसे एफर्ट की जो हमारे देश की जमीनी हकीकत को बदल कर रख दे। और क्यों ना हो, आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि हर क्षेत्र में जीत का परचम भी लहरा रही हैं। फिर वो क्षेत्र चाहे पढ़ाई का हो, खेलकूद का हो या फिर घर की जिम्मेदारियों का। और याद रखिए दोस्तों, जो औरत घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है। लेकिन सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश की महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आपको, हमको, इस पूरे देश को आगे आना होगा, क्योंकि एक देश, एक समाज, एक घर महिलाओं के बिना अधूरा है।
तो ये थी दोस्तों वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी जो हम आपके लिए जुटा पाए। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर फिर भी हमारी तरफ से कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी चाहते हैं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।